हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय मोटिवेशनल चैनल। हर इंसान जिंदगी में यही चाहता है ना कि उसके बच्चे खुश रहें। सभी माँ बाप की दिली ख्वाहिश होती है कि वो कैसे भी करके ना अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करें, बस वो खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। करेक्ट। हम उनके शौक पूरे करने के लिए अपने खुद के शौक मार देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिफिकेशन मिल सके। सब कुछ होता है, मगर एक प्रश्न मैं आज सबसे पूछना चाहती हूं कि आप सभी सेटिस्फाई हैं? इतना आप सब सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या आपको तसल्ली है? क्या आपको इस बात की खुशी है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से सब कुछ सीख रहे हैं? उनकी परवरिश में तो कहीं कोई कमी नहीं है, उनमें बड़े अच्छे संस्कार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है ना, उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों की बहुत कमी है। बेशक हम उन्हें बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेज रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए, मगर वहां पर वो कुछ मॉरल वैल्यूज तो नहीं सीख रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कितने ही मार्क्स ले आए वो तो हमें बाद में पता चलेगा ना, उसके एटिकेट्स पहले हमें दिखते हैं। आपको नहीं लगता कि आजकल के बच्चों में एटिकेट्स की कमी है? मैं तो क्लियरली कहूंगी कि नास्तिक हैं, भगवान के लिए भी शायद टाइम नहीं है उनके पास। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो पेरेंट्स हैं ना, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। क्या हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश ऐसे ही की थी क्या? क्या हम अपने बच्चों से अगर खुद को कंपेयर करें तो हम ऐसे थे? क्या हम इतने ही जिद्दी थे, इतने ही गुस्से वाले थे? आपको नहीं लगता कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, वो हम लोगों पर हावी हैं? यू डोंट रियलाइज इट? कमी हमारी है, कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे हम उनको जो मर्जी ऐश करवा दें, मगर हम उनमें संस्कार नहीं डाल पा रहे। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसे हम तभी सिखा सकते हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा। अगर हम बच्चों को बचपन से ही कुछ हैबिट्स डालें ना, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो हम अपने बच्चों को अगर सिखा दें तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। पहली बात, परमिशन। हमारे बच्चे हमें ऑर्डर्स देते हैं, करेक्ट? मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये लेनी है, दे डोंट आस्क। वो हमारी परमिशन नहीं मांगते। व्हाई? क्या हम लोग कभी अपने पेरेंट्स को डायरेक्ट बोलते थे हमें ये चाहिए, हमें ये लेना है? हम पूछते थे। मगर जो आज की जनरेशन है वो हमसे पूछती नहीं है, they never ask, वो जस्ट एक ऑर्डर देते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में गए, चाओ जी पिज्जा ले आओ, पाव भाजी ले आओ। आपको भी आपके बच्चे बोलते होंगे ना, आईफोन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्लास में सबके पास है, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मुझे भी चाहिए। वो कभी देखेंगे नहीं कि पापा की सैलरी कितनी है, ये कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। सभी के बहुत बड़े बड़े बिजनेस नहीं चल रहे हैं, मगर नहीं, क्योंकि उनको बचपन से ये हैबिट बन चुकी है, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया वो पूरा हो गया। किसी चीज की जिद हुई नहीं, पूरी हो गई। दे आर यूज्ड टू। अपने बच्चों को हैबिट डालिए कि वो आपकी परमिशन ले, बिना परमिशन के कुछ नहीं करें। इवन घर से बाहर जाना है, खेलने जाना है, दे शुड आस्क, दे शुड टेक योर परमिशन, ऐसे नहीं जाना। सेकेंड, बच्चों को ना थोड़ा सा आप बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। यूजुअली घरों में मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो चलते कैसे हैं, वो खाते कैसे हैं, वो उठते बैठते कैसे हैं, इसके लिए भी उनको ट्रोल करते हैं। और कहीं ना हमारे बुजुर्गों को ये चीजें बुरी लगती हैं, और कई बार ये छोटी छोटी बातें बड़े मुद्दे बन जाती हैं।
और जो पेरेंट्स हैं, हम लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। क्या बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? चाहिए। जैसे ही आपका बच्चा पहली मिस्टेक करे वहीं पर रोकिए उसे रिस्पेक्ट करने की सिखाइए आदत, कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे उसको डील करना है। उन्हें आप हेलो हाय की बजाय नमस्ते करना सिखाइए, हाँ जी बोलना सिखाइए, जो आजकल बच्चे नहीं बोलते। हाँ पापा, हाँ मम्मी, व्हाट इज दिस, मतलब जी वर्ड उड़ गया। अभी तो वैसे मॉम डैड का टाइम आ चुका है, मम्मी पापा भी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, मॉम डैड। देखिए, जो हम बच्चों को सिखाएंगे ना, वो फीलिंग्स उन्हें वही आएंगी। वो तो मासूम से फूल है, बचपन से आदत डाल दी होगी। उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे अपने बड़ों को हमें इज्जत देनी है। हाँ, अगर हम खुद भी देंगे ना तो बच्चे वो भी सीखते हैं। हमें जो हम करेंगे बच्चा वही सीखेगा, वो तो होते ही कॉपी कैट है। बड़ों को कुछ नहीं चाहिए। देखिए ना कितनी खुश होते हैं वो तो खुद तैयार बैठे हैं सब कुछ करने के लिए बच्चों के लिए। एक रिस्पेक्ट तो चाहिए। इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जैसे ही बच्चा डिसरिस्पेक्ट करे हम उसे टोकें। नेक्स्ट, गलती पर रोके जरूर। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो थोड़ा तोतली सी लैंग्वेज बोलता है, उसमें वो गाली भी देता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, सभी हंसते हैं, इवन बार बार बुलवाते हैं। नॉनसेंस, बच्चा गाली दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि वो बोलने के स्टाइल में आपको इट्स ओके, मगर वो यूज्ड टू हो रहा है आपका बच्चा। देखो ना, वो बड़े होते होते तक उसमें वो ग्रेजुएशन कर जाएगा, फिर देर बड़ी बड़ी गालियां देता है, फिर वो आपके लिए सदत बन जाता है। किसी भी बात को पूरा करने से पहले वो गाली ही देगा, क्योंकि आदत हो गई। बचपन में आपने टोका नहीं उसको, आप सबको बताते थे देखो कैसे बोलता है ये, आपने उसको रोका नहीं, तो दैट्स अ मिस्टेक। एक और होता है ना, बच्चा जिद करता है, चिल्लाता है, ये पैर पटकता है, तो हम भी थोड़ी देर तो देखते हैं, फिर हम कहते हैं चल ठीक है ले ले। यू नो, आज की जो जनरेशन है इट्स क्वाइट इंटेलिजेंट। उन्हें पता है कि वो ये सब करेंगे तो आपको बस वो मजबूर कर देंगे अपना काम करवाने के लिए। नहीं करना, कभी भी नहीं करना, चाहे वो जिद करे, चिल्लाए, पैर पटके, व्हाटसोएवर। वही हमारी पहली गलती होती है। जस्ट गिव सम टाइम, जस्ट गिव। एकदम से ऐसे एक्साइट मत हो जाए कि हाँ बिल्कुल उसके आंसू निकलने नहीं देने हैं, ऐसा नहीं होता। उसको आदत ही नहीं रहती ना सुनने की। कभी पूरी मत कीजिए हर जिद। आज वो 100 रुपए की चीज की जिद कर रहा है, कल को 1000 की करेगा, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, तब क्या करेंगे आप? और ऐसा होता भी है। बड़ा होकर बच्चा अपने माँ बाप के लिए एक मुसीबत बन जाता है। वही बच्चा जिसको माँ बाप अपनी आंख का तारा समझते हैं, वही उन्हें तंग करना शुरू कर देता है, इसी आदत की वजह से। तो टोकिए ना, रोकिए उसको, मत पूरा कीजिए हर जिद को। आगे से उसको पता चल जाएगा कि मैं ये सब कुछ करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। दैट्स इट। अगली चीज, खाने पीने की हैबिट्स। अब देखिए आजकल बच्चों को ना, हर दूसरे बच्चे को चश्मा चढ़ा हुआ है। रीजन क्या है? खाना पीना। अपने टाइम को याद कीजिए कि आप लोग डेली चिप्स खाते थे, डेली चॉकलेट खाते थे, नहीं ना? तो फिर आप अपने बच्चों को डेली चॉकलेट चिप्स क्यों दे रहे हो? क्यों उनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा? क्यों उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं? छोटा बच्चा है, इवन मंथ्स में है अभी उसकी एज, वो बच्चा मोबाइल देख रहा है फिर खाना खा रहा है। बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएगा। हैबिट कौन डाल रहा है? और फिर जो वो बड़ा हो जाता है, चश्मा चढ़ जाता है और डॉक्टर बोलेगा कि इसके आप मोबाइल को हटाइए, तब पेरेंट्स कहते हैं कैसे? भाई किससे पूछकर लगाया था? किससे पूछकर आपने उसको लगाया था मोबाइल देखने के लिए? यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई जिम्मेवार नहीं है इसके लिए। अब देखिए आप सभी के सामने है छोटी छोटी एज के बच्चे और चश्मा चढ़ा हुआ है। कमाल है। एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, पॉजिटिविटी रखिए थोड़ा। अक्सर हम अपने बिजी शेड्यूल के चलते ना बच्चों के आगे नेगेटिव वर्ड्स बड़े बोलते हैं। सभी के घरों में ऐसा होता है,
कि हमें कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव हमारा कोई पड़ोस में होता है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जो हमें नापसंद हो। हमें उसे लेकर जो भी हमारी थिंकिंग है, कुछ बात करते हैं, बच्चों के सामने मत कीजिए, क्योंकि उनके माइंड में वो नेगेटिव चीजें बैठ जाती हैं। आपको जो भी डिस्कशन करना है आप अकेले में कीजिए, बच्चों के सामने मत कीजिए। आप हमेशा उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखिए। नो वर्ड्स उनके लिए यूज नहीं करना, जैसे कि तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है। नेवर डू दैट। हमेशा अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव बोलिए। यू कैन डू, यू हैव टू डू। कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे इसको। ऐसे मोटिवेट करते रहना अपने बच्चे को। हर बच्चा खास है और भगवान ने हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी दी है। हमें अपने बच्चों को कभी किसी से कंपेयर भी नहीं करना। वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बस हमें तो बस उनको थोड़ा सा निखारना है, उनमें थोड़े से अच्छे गुण डालने हैं। अब शुरुआत से ही अगर अपने बच्चों में पॉजिटिविटी रखेंगे ना, रिजल्ट आपको पूरी जिंदगी भर पॉजिटिव मिलेगा। वो हंसते खेलते मिलेंगे। ये जो स्ट्रेस नाम की बीमारी बढ़ गई है ना इतनी, इसके लिए भी हम लोगों की परवरिश कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। हमें हमेशा बच्चों के लिए बस पॉजिटिव ही वर्ड्स बोलने हैं, कभी नेगेटिव मत बोलिए। घर में एक पॉजिटिव सा माहौल रखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हम किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा अच्छा सा फील होता है, खुद को बड़ी खुशी सी महसूस होती है। क्यों है? क्योंकि उनके घर में पॉजिटिव वाइब्स है। ऐसे आप भी अपने घर का माहौल रखिए एकदम से पॉजिटिव। फिर देखिए बच्चा कैसे शांत रहता है। एंड में एक चीज मैं आप सभी के लिए बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को ना भगवान की तरफ जरूर जोड़े। कहीं ना कहीं आजकल ना बच्चों के पास टाइम ही नहीं है भगवान के लिए। आप उन्हें आदत डालिए। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। इवन जस्ट उनके पास मुश्किल से ना 2 से 3 मिनट बचते हैं माथा टेकने के लिए। दे हैव नॉट सो मच टाइम। मगर क्या हम सुकून के 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकते भगवान के लिए पूरे 24 घंटे में से? अगर हम चाहें तो हो सकता है। ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को जितनी तवज्जो देते हैं, है ना, जितना हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी के लिए समय निकालते हैं। जिसने हमें जिंदगी बख्शी है, 1 सेकंड तक की सांस हमारे हाथ में नहीं है लेना, तो उसी भगवान के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है। और जब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे लिए अगर इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? पहले तो हमें खुद ही चेंज होना होगा। हमें खुद थोड़ा सा आस्तिकता की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, तभी बच्चों को पता चलेगा कि भगवान है तो सब कुछ है। अभी क्या लगता है कि हम है तो सब है, एक अलग सी हवा में है बच्चे। सुबह शाम एक रूटीन बनाइए कि हमें 10 मिनट मंदिर में जाना है। इवन ऐसा होना चाहिए कि घंटी बजे और बच्चे आए, एक साइन होना चाहिए कि हाँ भाई मंदिर में जाना है, हमें शांत मन से 10 मिनट देने हैं। आप देखिए बहुत अच्छा चेंज है। बच्चों को हम 10-15 मिनट पहले भी तो उठा सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम अपने बच्चों को इनकी हैबिट्स डाल देना तो सभी की जिंदगी में एक सुकून आ जाएगा। ये जो उथल पुथल मची हुई है ना सभी की जिंदगी में, वो खत्म हो जाएगी। हर तरफ एक शांति का माहौल होगा और हमारा जो फ्यूचर है ना वो भी बहुत ब्राइट होगा। आशा करती हूँ आप सभी के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही नई वीडियोस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।